इतना बड़ा मैंडेट आप लोगों को दिया है, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनेगी, विपक्ष की भी, कि भैया संसद शांतिपूर्ण चलने दें, जो आने वाले 10 दिन है उसमें चर्चा हो सके, वो काम हो सके जो सरकार चाहती है, जो आप चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, तो एनडीए की तो नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार तो जो उनके घटक दल हैं वो तो ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चाहेगी तो सदन अच्छी तरह से चलेगा, क्योंकि ये संविधान का सम्मान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, जनता के मैंडेट का सम्मान करें, जनता के मुद्दों का सम्मान करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग तो जनता से चुने हुए लोग हैं, जनता की मानने वाले लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र पे यकीन कम करती है। अगर यकीन करती तो ये हम आप डिबेट ही नहीं कर रहे होते। वो कहती है हाँ ठीक है, प्रतिपक्ष भी मजबूत है इस देश के अंदर में, उनका डिप्टी स्पीकर होने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपके मन में चोर नहीं है तो क्या दिक्कत है? अगर ये भी कह देते कि स्पीकर भी आप बना लो तो क्या दिक्कत है भाई? अगर आपके मन साफ होगा, आपके अंदर किसी प्रकार का आपको अगर पार्लियामेंट के अंदर में कोई ऐसा बिल नहीं लाना है जिससे आपको दिक्कत हो, अगर अन्याय नहीं करना है, तो आपको तो चिंता नहीं होनी चाहिए। इसके मतलब आपके मन में चोर है, अन्याय की भावना है, तभी तो आप कह रहे हो ना डिप्टी स्पीकर आपका नहीं होगा, फिर ये होगा वो। क्यों भाई? आप कह देते भैया प्रतिपक्ष इतना मजबूत है और उस हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता की समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करेंगे। भाई सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष जो मुद्दे खड़ा करेगा हम उसका समाधान करेंगे। यही तो। क्या कहीं सरकार की ओर से ऐसा कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देंगे? कहीं कोई इंडिकेशन या कहीं कोई बात, कोई बयान सामने आया ऐसा? आप मेरी बात आप मेरी बात अभी तक नहीं समझे। अगर नहीं था तो बोल देना कि हाँ देंगे भाई प्रतिपक्ष। भाई पहले से डिक्लेयर कर दो, आपको टेंशन नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्यों इस तरह की घटनाएं करते हैं? क्यों आप हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहते हैं कि अपने कंट्रोल में चीज़ें रखना चाहते हैं? भाई लोकतंत्र में तो मिलजुल के काम करने की बात। देखिए, विपक्ष का कभी सम्मान नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का सम्मान किया होता, विपक्ष की बातों को माना होता तो यहाँ किसान आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि किसान बिल ही पास नहीं होता, हमारी बातें मान लेते। अगर हमारी बातें मानते हैं तो वो लोग हैं जो 150 सांसद को सस्पेंड कर देते हैं, सोचो आप, और बिल पास कर लेते हैं और फिर कहते हैं यार ये देखो ये हो गया वो। आपको याद होगा जिस तरह अभी जो जिस तरह का हंगामा नीट पे एग्जाम पे चल रहा है, इन्होंने बिल कब पास किया था? फरवरी में। क्या किया था? अगर हमारे हमको कॉन्फिडेंस में लिया होता और हम यहाँ विपक्ष से राय ली होती और दोनों मिलकर बिल को पास करते तो आज शायद समस्या का समाधान नहीं होता ना। इन्होंने बिल पास किया, फिर उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। आज देखिए किस तरह की चोरी हो रही, गड़बड़ी पाई जा रही है। हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लेकिन समीर चौगांकर साहब, सरकार तो ये कहती है हम तो लेना चाहते हैं। साहब, आप कॉन्फिडेंस में आते ही नहीं है। हम जो बात कहते हैं आप सीधे उसका विरोध कर देते हैं। हम 2 लाइन कहते हैं, 3 लाइन अपने आप सोच लेते हैं आप। देखिए, अगर सरकार को भरोसे में नहीं लेना होता विपक्ष को, तो संसदीय कार्य मंत्री जो बने हैं किरण रिजिजू जी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने घर नहीं जाते। केंद्र के मंत्री गए ना संसदीय कार्य मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। वो क्यों गए थे मिलने? वो मिलने इसलिए गए थे कि संसद को सुचारू रूप से चला जाए। संसद संवाद का माध्यम है, संसद संघर्ष का माध्यम नहीं है। आपको सरकार से कोई समस्या है, आप सड़क पर संघर्ष कीजिए, संसद में सरकार से सवाल कीजिए, संसद में आप संवाद कीजिए। संसद विचार विमर्श का स्थान है। वहां पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जाकर बताया है कि हम चाहते हैं कि संसद चले। अब ये विपक्ष के ऊपर है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से मुड़ बनाकर चल रहा है वह संसद को नहीं चलने देगा। राहुल गांधी तो पहले इस बात का संकेत दे चुके हैं कि इस बार सत्र में बड़ा मजा आने वाला है। अब राहुल गांधी को संसद न चलाकर मजा आता होगा तो वह पूरी देश की जनता देखेगी। जिस तरीके से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में तो विपक्ष दोनों चाहिए, तो आप सस्पेंड क्यों करते हो? 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल देते हो, फिर कहते हो संवाद का संसद को चलने नहीं देगा। अरे मुझे ऐसा लगता है कि संवाद अकेले होता है, दीवार से संवाद होगा क्या? 24 और 25 को 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा, 27 तारीख को राज्यसभा का 2014 सत्र शुरू होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट से संसदों को अवगत कराएंगे, राष्ट्रपति का दोनों संबोधन होगा। क्योंकि ऐसे बोलेंगे नहीं समझ आएगा। रुक जाइए सर, भदौरिया जी, डॉक्टर भदौरिया और समीर जी, अगर ऐसे नहीं ऐसे डॉक्टर भदौरिया बोलेंगे बीच में तो समझ में नहीं आएगा। प्रोफेसर स्वामी, मैं समीर जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि आप तो पहले ही ये संकेत दे रहे हैं कि हंगामा होगा, क्योंकि सुप्रिया शिनेत सीधे सीधे कह रही हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, संसद का तापमान बढ़ने वाला है। क्या मतलब है इसका? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। मतलब वही बात हो गई कि सर अभी कोई आगाज हुआ नहीं है, कोई तैयारी हुई नहीं है, आप हंगामा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, हंगामा तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस समय देश के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ
हर वर्ग के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, विश्व का महानतम लोकतंत्र है, बिल्कुल होना चाहिए। सत्ता पक्ष को 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देना चाहिए। 13 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी आक्रमण हो रहे हैं, बच्चे सड़क पे हैं, उनके माँ बाप सड़क पे हैं, माएं अपने बच्चों को रात में अपने साथ सुला रही हैं कि आत्महत्या न कर लें। डिप्रेशन में है देश। इस समय अगर शांति होगी, ये मरघट की शांति होगी। मुझे मरघट की शांति नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष भी शांत ना बैठे, सत्ता पक्ष भी साथ ना बैठे। मेरे बच्चों के साथ, मेरे देश के किसानों के साथ एमएसपी की गारंटी दीजिए उनको। आप देश के अंदर जो आपने जीएसटी बढ़ाई हुई है एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे, उसको कम कीजिए। प्रोफेसर स्वामी, आपने कहा देश डिप्रेशन में है। आपने कहा देश डिप्रेशन में है। 4 जून को सर, 4 जून को आप हमारे साथ थे, 4 जून से पहले आप हमारे साथ बैठे हुए थे, आपने इस पर चर्चा की है। मतलब आपको लग रहा है कि पूरे देश ने जो इस बार वोटिंग की है, नई सरकार चुनी है, विपक्ष को इतना मैंडेट दिया है, विपक्ष को मजबूत किया है, डिप्रेशन में वोटिंग हुई है क्या देश में इस बार? आप कह रहे हैं देश डिप्रेशन में है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, पीजी नीट का पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद की घटनाएं जांच दे दी और है। माननीय मोदी जी योगा कर रहे हैं, हटा दिया है। अरे माननीय मोदी जी को बताना चाहिए। अच्छा। लोकसभा के सरकार ने अंदर कमेटी बना दी है इसके ऊपर, खड़े होकर एक प्रश्न का जवाब देना चाहिए। सर, जो प्रोसेस है वो नहीं कंप्लीट होना चाहिए। क्यों हो रहा है? नहीं, जो प्रोसेस है वो नहीं करना चाहिए। नए सांसदों को शपथ मत दिलाएं, स्पीकर का चुनाव मत करें, राष्ट्रपति का भी भाषण मत हो, राष्ट्रपति को थैंक यू नहीं बोला जाए, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सर, अगले 10 दिन तो इसके लिए हैं। इसमें ना कोई प्रश्नकाल है, इसमें ना कोई चर्चा होनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट होना है। इसीलिए 10 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। प्रोसेस बहुत देख लिया हमने जीवन में। आज आप तो नियम के हर वर्ग परेशान है महंगाई से और बेरोजगारी से। अच्छा। आज बेरोजगारी, ये देश का लोकतंत्र है, वो देश का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। सर, तो प्रक्रियाएं अलग हैं और देश की समस्याओं देश के मंदिर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो पूजा अर्चना, जैसे हम पूजा पाठ मंदिर में करते हैं, वही प्रक्रिया तो होनी है सर। किस तरह से प्रोसेस होगा, जो संविधान का नियम है, जो चीजें फॉलो होती आ रही हैं उसे फॉलो करना है, वही तो चीजें होनी है। उसका विरोध प्रोफेसर स्वामी कर रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं सीधे चर्चा कर लीजिए। श्याम सुंदर जी वो कह रहे हैं सीधे चर्चा कर लीजिए, कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आदमी जो है वो स्पीकर बने और सहयोगी दल के आदमी डिप्टी स्पीकर। सर, तो पहले शुरू तो होने दीजिए, अभी शुरू नहीं हुआ है। हंगामा करने की तैयारी पहले ही कर ली है। हंगामा कीजिए और देश की जनता की आवाज को सुनिए। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, कोई राजनीतिक दल के लोग अगर इस तरह का प्रतिरोध करने की बात करें तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है, लेकिन प्रोफेसर स्वामी जैसे वरिष्ठ जो लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो भी अगर संवैधानिक जो हमारी परंपराएं हैं, अभी तो ये डिप्टी स्पीकर की बात परंपरा के अनुसार मांग करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर की बात परंपरा के अनुसार बात करते हैं, लेकिन जो सरकार अभी बनी है और एक प्रक्रिया है, जितने भी